अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन आरएस एथलीट 2018 मॉडल और ये गाड़ी साइकिल मोटर्स के पास लिस्टेड है। इस गाड़ी की डिमांड 2,30,00,000 रुपए है और अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप साइकिल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पे लोकेटेड है, अपोजिट DHA2 के गेट 1 के। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे वर्जन आते हैं, G, RS, RSB और फिर RS एथलीट। ये इस गाड़ी का RS एथलीट वर्जन है और इस गाड़ी में 2500 सीसी हाइब्रिड इंजन आता है। इंजन इस गाड़ी में टोटल 3 ऑफर होते हैं, 2.0, 2.5 हाइब्रिड और फिर 3.5 हाइब्रिड। ये इस गाड़ी का 2.5 हाइब्रिड वर्जन है और इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी बहुत नेक्स्ट लेवल है। और उसके अलावा अगर लग्जरी की बात की जाए तो भी इस गाड़ी में लग्जरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इस गाड़ी की लग्जरी एस क्लास के करीब तो नहीं पहुंचती, लेकिन अगर लग्जरी के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी ई क्लास को काफ़ी आराम से कम्पीट कर सकती है। प्लस एक तो ये गाड़ी टोयोटा है तो ये गाड़ी आराम से बिकती है और उसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी के भी कोई इतने इशूज़ नहीं आते और अगर इशू आए भी तो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। तो मेरे ख्याल से टोयोटा क्राउन भी पाकिस्तान में एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ये वाली तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा क्राउन 2018 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी का एथलीट वर्जन है। क्राउन में बेसिकली दो मेन वेरिएंट्स आते हैं, रॉयल सलून और एथलीट। ये क्योंकि इस गाड़ी का एथलीट वर्जन है तो इसमें लुक्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू रॉयल सलून। इसमें रिम्स बड़े आते हैं, इसकी हेडलाइट्स वगैरह स्लीक हैं, इसकी बॉडी किट्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। खैर, इसका फ्रंट लुक 14 जनरेशन से काफ़ी डिफरेंट है। इसका बोनट काफ़ी मैसिव आता है। क्राउन बेसिकली टोयोटा की एक लग्जरी सेगमेंट है। जैसे लेक्सस है टोयोटा का, वैसे ही क्राउन भी टोयोटा की कार्स में एक टॉप ऑफ द लाइन कार है। ये कार बेसिकली ई क्लास या एस क्लास को कम्पीट कर सकती है। एस क्लास के लिहाज से इसकी लग्जरी थोड़ी कम होती है, लेकिन ई क्लास को ये थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सकती है। अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की तो इसका बोनट काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। ये प्रॉपर एक डी सेगमेंट की सेडान है और उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये LED में आती हैं। इसमें बीम और लो के लिए प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं। ये हेडलाइट्स बाइजोन में हैं। ऊपर इसकी ये DRL कंटिन्यू करती है और नीचे भी इसकी DRL दी गई है जो कि इंडिकेटर में स्विच करती है। बाकी इस गाड़ी में फॉग लैंप भी LED में आते हैं और उसके अलावा ये फ्रंट पे क्राउन का लोगो दिया गया है। ये लोगो बेसिकली फिजिकल लोगो नहीं है बल्कि ये प्रिंटेड है। इसमें बेसिकली इस गाड़ी का रडार आता है। रडार इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को असिस्ट करता है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। और उसके अलावा इसमें RS की बैजिंग दी गई है फ्रंट पे क्योंकि इस गाड़ी का RS वेरिएंट है। बाकी इस गाड़ी का फ्रंट ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार है। इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसकी हेडलाइट्स के साथ स्प्रिंकलर्स भी आते हैं। बाकी इस गाड़ी में विंडशील्ड के अंदर रडार के सेंसर्स भी दिए गए हैं। वाइपर्स इस गाड़ी के रेन सेंसिंग आते हैं और इवन इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, इस तरह से कि इसकी हाई बीम भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है ट्रैफिक के लिहाज से, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो फ्रंट की तरफ इसकी साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अग्रेसिव है क्योंकि इस गाड़ी का एथलीट वर्जन है। इस गाड़ी में रिम भी काफ़ी बड़े आते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉयल सलून और उसके अलावा इसमें साइड पे साइड स्कर्ट्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक एग्रेसिव टच ऐड करती हैं। इसके अंदर क्रोम दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं इसमें भी क्रोम आता है। इसमें जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें चारों डोर सॉफ्ट लॉक वाले हैं। यहाँ पे ये 3 लाइन्स दी गई हैं जहाँ से कोई भी पैसेंजर इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकता है लाइक दिस। मैंने अगर इसको अनलॉक करना है तो यहाँ से जस्ट मैं लॉक करूँगा तो यहाँ लॉक हो जाएगी। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये भी काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, इनमें पड लैंप्स भी आते हैं और उसके अलावा इनमें 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं। तो ये इनमें जो कुछ आ सकता था सब कुछ दे दिया है टोयोटा ने, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें इंडिकेटर दिए गए हैं, एयर प्रेस इस गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं और इसकी जो करेक्टर लाइन्स हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी इस गाड़ी में जो एक चीज़ नहीं है वो है क्राउन का बैच। मोस्टली कार्स में आता होता था क्राउन में, बट इसमें नहीं दिया हुआ। और उसके अलावा इस गाड़ी में 2 क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं बैक पे, तो ये मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल चीज़ है। और उसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर इवन रेयर बम्पर में यहाँ तक आते हैं जैसे कि एस क्लास में आते होते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो क्योंकि ये क्राउन का एथलीट वर्जन है तो इसमें हर वो चीज़ ऐड कर दिया टोयोटा ने जो कि इस गाड़ी को थोड़ा एग्रेसिव बना सकती है। जैसे कि इस गाड़ी के रेयर बम्पर के अंदर नीचे काफ़ी बड़ा सारा डिफ्यूजर टाइप का एरिया आता है जो कि इसको काफ़ी एग्रेसिव लुक दे रहा है। और उसके अलावा इस गाड़ी में एग्जॉस्ट भी 4 दी गई हैं। आई डोंट नो व्हाई, एक तो कार हाइब्रिड है तो ये इंजन पे बहुत कम आती है और जब इंजन पे आती है तो उसके लिए 4 एग्जॉस्ट खड़े हैं आगे। खैर, ये लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और उसके अलावा इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये लावा LED लैंप के साथ आती हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। इंडिकेटर इस गाड़ी में ट्रांजिशन फट के साथ ऑन होते हैं। इस गाड़ी के ट्रंक को अनलॉक करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे बटन दिया गया है जो कि थोड़ा राइट पे है, ऑफसेट। क्राउन में मोस्टली राइट पे आता होता है। और बाकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए की 4 बटन दिया गया है। इसकी ट्रंक सॉफ्ट क्लोज होती है। आप इसको ओपन तो हाथ से करेंगे लाइक दिस और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती है इस तरह से। और उसके अलावा अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये बंद भी खुद ही होती है लाइक दिस। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि ये गाड़ी इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है तो इसमें ट्रंक का रूम भी अच्छा खासा है।
बाकी नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में इन्फ्लेटर किट आती है, स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी का बैटरी पैक है। और उसके अलावा इसके ट्रंक के अंदर काफ़ी अच्छी खासी पैडिंग दी गई है जो कि इसको नीट सी लुक दे रही है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्राउन एथलीट 2018 मॉडल का इंटीरियर है 15 जनरेशन का, जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये मर्सिडीज़ की ES क्लास को बीट नहीं करता, लेकिन अगर आपको इस तरह के इंटीरियर पसंद हैं तो मेरे ख्याल से ये इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है, मोस्टली मटेरियल्स के लेदर के हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर हो सकता था। ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील टोयोटा क्रॉस में आता है और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए टोयोटा का नया स्टीयरिंग डिज़ाइन करना चाहिए था। इसके लेफ्ट फोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के MI डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। राइट फोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसका क्रूज एडॉप्टिव है और उसके अलावा इसमें लेन ट्रेसिंग असिस्ट दिया गया है। इसमें रडार आता है जो कि इसके एंटी कोलिजन का काम करता है बेसिकली। बाकी यहाँ से ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 10 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 4 सीट्स के साइड पर, और स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर की फिनिश में है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर मेरे ख्याल से इस गाड़ी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये 3D है। ये बेसिकली इसके जो स्पीड लिमिट वगैरह हैं, इसका जो ये पावर इंडिकेटर है, ये बाकी मीटर से थोड़ा सा आगे है। तो अगर आप ये खुद एक्सपीरियंस करें तो इसकी लुक मेरे ख्याल से काफ़ी मज़े की है। बाकी इसके मीटर के बीच में जो स्क्रीन दी गई है ये काफ़ी मैसिव है और ये बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है इसकी, जैसे कि हाइब्रिड की स्टार्स, इसके पार्किंग सेंसर वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लेन की पैसेज को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रडार को, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को, पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। RCT है बेसिकली रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, जो कि एक अच्छा फीचर है। अगर इस गाड़ी के पीछे से कोई बंदा या कोई चीज़ गुजर रही हो तो ये कार डिटेक्ट कर लेती है। अभी इस गाड़ी के आगे लोग खड़े हुए हैं तो ये कार डिटेक्ट कर रही है। इसी तरह ये बाइसाइकिल वगैरह भी डिटेक्ट कर लेती है। तो मेरे ख्याल से ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके मीटर की लुक भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी लेदर की फिनिश में है। इसमें साइड्स पे यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये इस गाड़ी की विंडशील्ड के बीच में स्पीड वगैरह शो करवाता है यहाँ पे। बाकी अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड की फिनिश की, तो ये मोस्टली लेदर की फिनिश में है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है ब्लैक और वाइट का, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। लेकिन ये वाइट इंटीरियर काफ़ी जल्दी मैला हो जाता है, तो आपको इसका ख्याल काफ़ी रखना पड़ेगा। बाकी इस गाड़ी में 2 स्क्रीन आती हैं 14 जनरेशन से ऑनवर्ड्स। ऊपर वाली जो स्क्रीन है ये बेसिकली मल्टीमीडिया की होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इस गाड़ी का एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारा कुछ यहाँ पे आता है। आप फ़ोन वगैरह तक कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो नीचे स्क्रीन दी गई है ये इस गाड़ी का बेसिकली टच डिस्प्ले है, जो कि इस गाड़ी की सारी चीज़ें शो करवाता है। जैसे कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आता है। इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी ड्राइवर और पैसेंजर की सीट हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं। आप इसकी वेंटिलेटेड सीट्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, हीटेड सीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके भी 2 लेवल्स हैं, इसका भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं आपको इस गाड़ी की, जैसे कि इसकी हाइब्रिड की स्टार्स, इसके यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड्स गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, कस्टम और फिर स्नो। और उसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है। आप इसके इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इस गाड़ी की सेटिंग्स आ गई, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। उसके साथ नीचे यहाँ पे इसके ये फिजिकल बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम नॉब दिया गया है। प्लस क्योंकि ये क्राउन है तो इसमें ये जो एयर वेंट्स हैं ये भी स्विंग वाले फीचर के साथ आती हैं। ये लेफ्ट राइट स्विंग करते हैं और हवा थ्रो करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। प्लस इस गाड़ी में एयर वेंट्स आते ही बहुत सारे हैं, जिनकी बात मैं आगे करूँगा इस रिव्यू में। स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि इस गाड़ी का ये पार्किंग बटन दिया गया है, ये आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देता है। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रिप का बटन दिया गया है, इसका व्यू का बटन दिया गया है। व्यू में ये गाड़ी आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे गाड़ी शो करवा रही है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या है। और उसके अलावा इस गाड़ी की बीम भी ऑटो लेवलिंग वाली आती है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और अगर आप इस गाड़ी को ऑन या ऑफ करते हैं तब भी ये आगे या पीछे होता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो हेडलाइट्स इस गाड़ी की ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और साथ इसकी फॉग के कंट्रोल दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो वाइपर हैं ये भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे, और इसकी स्पीड को भी कम या ज़्यादा खुद ही करेंगे। और इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी एथलीट है,
इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक और स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर इस गाड़ी का USB इनपुट आता है, ऑक्स आउटपुट आता है और चार्जिंग आउटपुट आता है एक। और उससे नीचे एक यहाँ पे और ड्रॉर दी गई है, जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्रॉर ही है और इसके अंदर एल्केंटारा यूज़ किया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है, जो कि नॉर्मल सा ही है। इसमें गियर सिलेक्शन PRND और स्पोर्ट्स गई है। आप स्पोर्ट्स में करके इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और उससे पीछे ये इस गाड़ी के कुछ मोड दिए गए हैं, जैसे कि EV मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का ब्रेक होल्ड दिया गया है और इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दी गई है। इस गाड़ी में पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है और साथ ही 2 कप होल्डर्स आते हैं, जिनका डिज़ाइन मेरे ख्याल से काफ़ी मज़े का है। अगर आपने इनके अंदर कप नहीं रखा हुआ तो इनकी लुक इस तरह की होती है। अगर आप कप रखना चाहें तो इसके ऊपर कप आएगा और ये जगह अंदर चली जाती है लाइक दिस। और अगर आपने इनको वापस करना है तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसको आप पुश करेंगे तो इस तरह से ऊपर आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा डिज़ाइन है और ये सारा पैनल कार्बन फाइबर की फिनिश में है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी मज़े का है क्योंकि लेदर की फिनिश में है और ये दोनों साइड से ओपन हो सकता है लाइक दिस। इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े का डिज़ाइन है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट सारी ही लेदर की फिनिश में है और उसके अलावा ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और प्योर वाइट के। और इन सीट्स में हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों फीचर्स आते हैं। इसके पीछे जो नेट्स दिए गए हैं, यहाँ से इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हवा थ्रो करती हैं और क्योंकि ये सीट्स लेदर की हैं तो ये हीटेड भी हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की, तो ये भी सीट्स की तरह ही डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के, और इनकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, डैशबोर्ड के अंदर भी और पैसेंजर्स के फुट पे भी। ये इस गाड़ी का ओरिजिनल डैशबोर्ड है। 2020 में ये डैशबोर्ड चेंज करके डिफरेंट कर दिया गया है, जो कि इस तरह का है। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ट्रैफिक लाइट सेट पे दिए गए हैं। इसमें सारी ही विंडोज सिंगल टैप वाली हैं और ये इस गाड़ी का डोर लॉकर जो है काफ़ी बड़ा है। और इस गाड़ी में सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। आप इनको किसी भी सेटिंग पर एडजस्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आगे या पीछे होंगी। और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इनको यहीं से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं। और इस गाड़ी में ट्रंक रिलीज भी इलेक्ट्रॉनिक आता है, जो कि ड्राइवर के डोर में है। ये 90 से ही क्राउन में ऐसा ही आ रहा है। वेंटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिक है। और उसके अलावा सेंटर में इसके ये केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि LX570 जैसी हैं, इस तरह से कि ये टच में है। इनको आप टच से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। साइड पे 2 स्पॉट लाइट्स दी गई हैं और सेंटर में केबल लाइट दी गई है। और उसके अलावा सेंटर में इसके एयर ग्लास दिया गया है, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है और पाकिस्तान में ये वर्क नहीं करता। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो एक और चीज़ मज़े की है, वो है इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर। इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर वाकई में आपको रेयर व्यू देता है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहें तो आप इसको ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं। ये एज टू एज है, ऑटो डिमिंग वाला है। और अगर आप इसको आगे की तरफ करें तो ये आपको रेयर कैमरे से रेयर का व्यू देता है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सीट्स इस गाड़ी में 2 एडजस्टेबल आती हैं। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इनमें नंबर सपोर्ट भी आता है, जिसको आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की कैपेसिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। इस तरह से कि इसमें लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है, हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा इसलिए नहीं बैठ सकता आसानी से क्योंकि इस गाड़ी में जो फ्लोर बेड है ये फ्लैट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हम्प आता है। क्राउन में, मार्क एक्स में, इन गाड़ियों में बहुत बड़ा हम्प दिया गया है क्योंकि ये गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव होती हैं। उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट एयर वेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। और उसके अलावा ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये परफोरेटेड हैं। इसके सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से एक कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये 2 कैमल लाइट्स दी गई हैं, जो कि स्पॉट लाइट्स हैं। इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते पहले वाली क्राउन्स की तरह से, लेकिन ये ठीक हैं, फिक्स ही हैं। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे माइक भी आता है। यहाँ पे एक माइक दिया गया है और उसके अलावा 2 फ्रंट पे माइक दिए गए हैं, जो कि आपकी आवाज़ को बड़ी बेस्ट तरीके से पिक करेंगे। बाकी सीट्स ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। और उसके अलावा इस गाड़ी के हेड रेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बाकी क्राउन में जो ये विंडोज़ आती हैं सारी, इवन फ्रंट, बैक और उसके अलावा साइड वाली विंडोज़, ये डबल ग्लेज्ड होती हैं, यानी कि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है और ये नॉइस को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। तो इस गाड़ी में शोर काफ़ी हद तक कम आता है। और उसके अलावा इसके रेयर पैसेंजर्स भी यहीं से बैठ के इसकी फ्रंट पैसेंजर की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। इसकी रेयर विंडोज टिंटेड आती हैं और इसके डोर के अंदर ही ये क्वार्टर पैनल दिया गया है और इसके डोर लॉक भी काफ़ी छोटे से हैं, मर्सिडीज़ की तरह के। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2.5 लीटर हाइब्रिड आता है। ये इंजन A25A है और इस गाड़ी में बेसिकली 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 2.0 नेचुरली एस्पिरेटेड, फिर 2.5 लीटर हाइब्रिड और फिर 3.5 लीटर हाइब्रिड। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और ये गाड़ी तकरीबन 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों को मिला के, जो कि अच्छा खासा फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इस गाड़ी में ड्राइव ट्रेन 2 ऑफर होती हैं, एक रेयर व्हील ड्राइव और फिर एक ऑल व्हील ड्राइव। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है और उसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर आती है तो ये गाड़ी आपको
फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी देती है। इस गाड़ी की रेंज एक फुल चार्ज में तकरीबन 410 से 520 के बीच में आती है। और उसके अलावा ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 17-18 की एवरेज आराम से दे सकती है, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं तो भी इसकी एवरेज इसके पास ही रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक तो इसका इंजन काफ़ी बड़ा है 2.5 लीटर। तो लॉन्ग पे जाके एक गाड़ी शायद 15-16 तक आ जाए, बट स्टिल 15-16 या 17-18 भी एक बहुत अच्छी एवरेज है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी अच्छी खासी लग्जरियस है और स्टिल इसकी इतनी अच्छी एवरेज है। अगर इसको कंपेयर किया जाए इसलिए कि ई क्लास से या मर्सिडीज़ एस क्लास से, तो ये गाड़ी इस तरह से बेहतर है कि एक तो ये गाड़ी फ़ौरन बिकती है क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा है, और उसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी आसान है, और उसके अलावा ये गाड़ियाँ ड्यूरेबल भी बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू मर्सिडीज़। तो मेरे ख्याल से हर लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे बंदा एक्सपेक्ट करता है कि मर्सिडीज़ या BMW जैसा बेस्ट तो आए, लेकिन वो चीज़ ये गाड़ी आपको नहीं दे सकती। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कार लेते हैं। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अंदर ये इंसुलेशन दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और गाड़ियों में होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है क्राउन में वो है 225, 45 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि कंपैरेटिवली क्राउन रॉयल सलून से थोड़ा बड़ा है, और इसका रिम ये क्रोम की फिनिश में है जो कि इसको अच्छी लुक दे रहा है। बाकी इसका टायर क्योंकि लो प्रोफाइल है तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। टायर्स गाड़ी में ब्रिजस्टोन का है। इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायर्स में इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं कि आपको इस गाड़ी की ड्राइव का काफ़ी मजा आएगा। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन एथलीट 2018 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।